अगर आप गुर्दे के इस चैनल पर ये स्पेशल वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप गुर्दे के मरीज़ हैं, और इससे भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके प्रिस्क्रिप्शन पर आपके डॉक्टर ने कीटोस्टेरॉल्स ऐड किए हुए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कीटोस्टेरॉल्स की क्या हकीकत है, क्या हर गुर्दे के मरीज़ को कीटोस्टेरॉल्स यूज़ करने चाहिए या कुछ पेशेंट्स में इसका ना ही बल्कि कोई फ़ायदा है बल्कि नुकसान भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए। पाकिस्तान की प्रैक्टिस में हर गुर्दे के मरीज़ के प्रिस्क्रिप्शन पर एक चीज़ लाजमन होती है, उसको हम कहते हैं कीटोस्टेरॉल्स। कुछ डॉक्टर्स जिनमें के गुर्दे के स्पेशलिस्ट आते हैं कीटोस्टेरॉल्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कीटोस्टेरॉल क्या चीज़ है और किन पेशेंट्स को ये इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी अपने गुर्दे के मरीज़ों को कीटोस्टेरॉल सिर्फ इसलिए लिख देती है कि उन्होंने किसी प्रोफेसर को कीटोस्टेरॉल्स प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हुए देखा है। कीटोस्टेरॉल्स की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा किडनी का बैकग्राउंड नॉलेज लेना पड़ेगा। जब गुर्दे का मरीज़ अपनी लेट स्टेजेस की तरफ आता है तो गुर्दे के काम में कमी की वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और यही नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हाई फास्फोरस और सॉल्ट जो है जिस्म में इकट्ठे होके गुर्दे के मर्ज़ की अलामात को ज़ाहिर करते हैं और जिस्म में केमिकल चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से कि गुर्दे का मरीज़ असल बीमार नज़र आता है या महसूस करता है। गुर्दे के डॉक्टर हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि खुराक को बेहतर करके गुर्दे के मर्ज़ की अलामात को कम किया जा सकता है, और उनमें से एक फार्मूला है प्रोटीन इंटेक को कम करना। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि जब हम बॉडी में प्रोटीन इंटेक को कम करते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कम पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ गुर्दे के मर्ज़ की अलामात बेहतर होती हैं बल्कि जो गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। डॉक्टरों की इसी ऑब्जर्वेशन को कंफर्म करने के लिए डिफरेंट किस्म की रिसर्चेस हुई और उनमें कंपेयर किया गया कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने वाले लोगों को और बहुत कम प्रोटीन खाने वाले पेशेंट्स को कंपेयर करते हैं तो दोनों के गुर्दे के मर्ज़ में हमें क्या फ़र्क नज़र आता है। इस सारी रिसर्च के रिजल्ट्स थे कुछ कंफ्यूजिंग, लेकिन एक हकीकत वाज़ह है कि जब प्रोटीन इंटेक बहुत कम कर दिया जाता है तो गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन कुछ बड़े स्पेसिफिक पेशेंट्स में ये फ़वायद सब पेशेंट्स में नहीं मिलते। इस सिलसिले में सबसे बड़ी स्टडी हुई 2016 में, जब साइंसदानों ने मरीज़ों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। एक ग्रुप को उन्होंने लो प्रोटीन डाइट दी जिसको हम 0.6 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लेते हैं, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने वेरी लो प्रोटीन डाइट दी जिसको कि 0.3 ग्राम पर किलोग्राम कहते हैं, और इसी दूसरे ग्रुप को उन्होंने कीटोस्टेरॉल या इसी तरह के दूसरे कीटो एनालॉग्स दिए। जब इस स्टडीज़ के फाइनल रिजल्ट आए तो बड़ा ऑब्वियस डिफरेंस था कि जो वेरी लो प्रोटीन डाइट वाले पेशेंट थे जिनको के कीटो एनालॉग्स दिए गए थे उनमें किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन में कुछ कमी देखी गई और उनका प्रोटीन यूरिया भी कुछ बेहतर हुआ। इस स्टडी में जो दूसरा ग्रुप था जो कि बहुत ही लो प्रोटीन डाइट और कीटो एनालॉग्स पर था, उनकी किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन की स्पीड कुछ कम हुई और ना ही इन पेशेंट में किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नज़र आए। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि सिर्फ 14% लोग इस डाइट को मेंटेन कर सके और बाकी तकरीबन 86% लोग वापस अपनी रेगुलर डाइट पर चले गए और स्टडी को छोड़ना पड़ा। इस रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या बड़ी स्टडी के बाद काफ़ी सारी रिव्यू स्टडीज़ भी आई जिस रिसर्च में बाकी सारी रिसर्च को इकट्ठा करके एनालाइज किया जाता है। उनमें भी रिजल्ट्स कुछ मिक्स्ड हैं, लेकिन फिर भी ये बात एक हकीकत है कि जब आप लो प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपकी किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन थोड़ी कम होती है। बाज़ पेशेंट्स में यूरिन में प्रोटीन आना भी बेहतर हो जाता है, और इन सबसे बढ़कर इन पेशेंट्स की जो गुर्दे के मर्ज़ की अलामात होती हैं उनमें कमी आ जाती है। इन्हीं स्टडीज़ और फ़वाइद की बेसिस पर कुछ ममालिक में यूएसए को निकाल कर कीटो एनालॉग्स यूज़ किए जाते हैं। यूएसए में एफडीए ने अभी तक किसी किस्म के कीटो एनालॉग्स को प्रूव नहीं किया,
लेकिन बाकी दुनिया में ये कीटो एनालॉग्स यूज किए जाते हैं और पाकिस्तान में ये कीटोस्टेरल के नाम से बेचा जाता है। कीटो एनालॉग्स बेसिकली असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि नाइट्रोजनस ग्रुप के बगैर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब इन अमीनो एसिड से बने हुए प्रोटीन्स बॉडी में मेटाबॉलिज्म के ज़रिए ज़ाया होते हैं तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की मिकदार है वो काफ़ी कम होती है। और जब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कम होते हैं, फास्फोरस कम होता है जिस्म में, तो किडनी के मर्ज की जो अलामात होती हैं वो काफ़ी हद तक कम रहती हैं। सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि किन पेशेंट्स को कीटोस्टेरल यूज़ करना चाहिए। इसमें सबसे पहला वो ग्रुप है जिनमें प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ रहे हैं, उनका गुर्दे का काम बड़ी स्पीड से ख़राब हो रहा है। इन पेशेंट्स को बहुत ही लो प्रोटीन डाइट पर ले जाकर कीटोस्टेरल्स दिए जा सकते हैं और ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर इनको मैल न्यूट्रिशन नहीं हो रही और उनका प्रोटीन यूरिया और किडनी फंक्शन ख़राब होने की रफ्तार कुछ बेहतर होती है तो इन पेशेंट्स में कीटोस्टेरल को यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह जो बहुत लेट स्टेज किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, यानी कि स्टेज 4 और स्टेज 5, इन पेशेंट्स में भी गुर्दे के मर्ज की अलामात को कम करने के लिए बहुत ही लो प्रोटीन डाइट और कीटोस्टेरल्स यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलरली वो पेशेंट्स हैं जिनमें मैल न्यूट्रिशन के और इसी किस्म की दूसरी खराबियों के रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन कम करके किडनी की अलामात को कम करने के साथ साथ ये पेशेंट और मसलों में भी पड़ सकते हैं, जिनमें इम्यूनोसप्रेशन होने की वजह से इन्फेक्शंस का होना, हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह से गिरकर हड्डियों का टूटना या और मैल न्यूट्रिशन के साइड इफ़ेक्ट्स। एक तीसरा बड़ा ग्रुप जिनमें कीटोस्टेरल्स यूज़ किए जा सकते हैं वो बूढ़े पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पर नहीं जाना चाहते पर वो पहले ही स्टेज 5 में एंटर हो चुके हैं। जब इन पेशेंट्स को बहुत ही कम प्रोटीन वाली खुराक दी जाए और साथ कीटोस्टेरल्स दिया जाए तो इनके भी गुर्दे के मर्ज की अलामात को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कम किया जा सकता है। क्योंकि ये पेशेंट्स डायलिसिस स्टार्ट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट हम उनको एक कंफर्टेबल ज़िंदगी तो दे सकते हैं ताकि जब तक उनका नेचुरल डेथ का टाइम नहीं आता उनको इस तरीके से मैनेज किया जाए। एक और बड़ा चौथा ग्रुप जिनमें कीटोस्टेरल्स यूज़ किए जा सकते हैं ये वो पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट हैं या अर्ली हीमोडायलिसिस के पेशेंट हैं जिनका के गुर्दे का फंक्शन अभी काफ़ी हद तक स्टेबल है। इन पेशेंट्स में भी कम प्रोटीन वाली खुराक के साथ साथ कीटोस्टेरल्स को यूज़ किया जा सकता है ताकि जो उनका बचा खुचा गुर्दे का फंक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन कीटोस्टेरल्स का बेतहाशा इस्तेमाल हर गुर्दे के मर्ज में जो कि अभी सिर्फ स्टेज 3 पर है बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है और हर किडनी डिजीज़ के पेशेंट में इन कीटोस्टेरल्स को ऐड नहीं करना चाहिए। ये जो अर्ली स्टेज के किडनी डिजीज़ पेशेंट होते हैं यानी कि स्टेज 3 और अर्ली स्टेज 4, इनमें सबसे हेल्दी डाइट होती है बैलेंस डाइट, यानी कि प्रोटीन के इस्तेमाल को मुनासिब किया जाए जो कि WHO की रिकमेंडेशन है और वो रिकमेंडेशन है तकरीबन 0.8 ग्राम पर किलोग्राम जो कि तकरीबन 56 से 60 ग्राम पूरे दिन में बनता है। जब हम इस मिकदार में प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो किडनी का फंक्शन वैसे ही बड़ा बेहतर रहता है और जब इस कम प्रोटीन वाली डाइट के साथ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाई फाइबर, एक्सरसाइज को मिक्स किया जाता है, स्मोकिंग को अपनी रूटीन में से निकाला जाता है, तो ये ओवरऑल रूटीन है जो आपके गुर्दे के काम को ख़राब होने से बचाती है, ना कि सिर्फ प्रोटीन कम करना और कीटोस्टेरल्स यूज़ करना। आज की वीडियो का मैसेज ये है कि कीटोस्टेरल के मामले में अपने गुर्दे के स्पेशलिस्ट या अपने डॉक्टर से ज़रूर इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें, शेयर करें और उनसे पूछें कि क्या मुझे कीटोस्टेरल्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा है, या अगर मैं पहले ही बड़ी अच्छी बैलेंस डाइट ले रहा हूँ और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ये कीटोस्टेरल्स यूज़ करने चाहिए। ये तो थी कीटो एनालॉग्स के बारे में मेरी इंफॉर्मेशन। मेरा US में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस और पाकिस्तान में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस। लेकिन क्या आप अगर गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं तो आपके डॉक्टर ने भी आपको कीटोस्टेरल्स दिखे हैं, कीटो एनालॉग्स खाने रेकमेंड किए हैं? अपना एक्सपीरियंस, अपनी ओपिनियन, अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि इससे दूसरे पेशेंट्स को भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन बेहतर करने में हेल्प मिलती है, अपनी बीमारी को समझने में ज़्यादा बेहतरी आती है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।